ओके, सो ये क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है 10FeC2O4 प्लस XKMnO4 प्लस 24H2SO4 gives 5Fe2SO4 प्लस 20CO2 प्लस YMnSO4 प्लस 3K2SO4 प्लस 20H। तो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कितना होगा? तो एक्स एंड वाई का वैल्यू अगर हमें निकालना है इस रिएक्शन में, तो हमें देखना होगा कि बाकी सब तो बैलेंस करके रखा ही हुआ है ना, रेडॉक्स बैलेंस करके ही रखा ही हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो हमें क्या चेक करना है? मैंगनीज का। अच्छा, मैंगनीज केवल हमें बैलेंस करना है ना, हमें केवल क्या बैलेंस करना है? मैंगनीज। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या चेक करते हैं कि आयरन जो है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2, है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि FeC2O4 में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। यहां से ये कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ में। Fe2SO4 थ्राइस है, यानी कि यहां पे Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ओके, और कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। सो हम लोग क्या देखते हैं यहां पे? हम लोग यहां पे क्या देखते हैं कि Fe जो है, एक Fe वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और 3+ में जा रहा है, यानी कि Fe के लिए जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो है 1, और Fe +2 से +3 में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। जबकि ऑक्जेलेट वाला कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहां भी लूज कर रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक FeC2O4 इसमें क्या होगा? इसमें हम लोग यहां पर में साफ साफ देख पा रहे हैं, यहां पे हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि क्या होगा कि एक FeC2O4 टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, एक आयरन और 2 कार्बन। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर FeC2O4 इज 3, ठीक है। ये इतना हमें पता चल गया। मैंगनीज के लिए अगर हम देखेंगे तो मैंगनीज यहां पे +7 में था और यहां से जा रहा है +2 में। तो हम जानते हैं कि H2SO4 का कोई भी पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हो रहा है। यहाँ पे K2SO4 H2O में कोई चेंज नहीं है। Fe को हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे काउंट कर लिया है, यानी कि जितना भी इलेक्ट्रॉन FeC2O4 लूज करेगा वो कौन गेन करेगा? वो KMnO4 गेन करेगा, वो मैंगनीज गेन करेगा, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हम बोलेंगे कि यहाँ पे एन फैक्टर जो है, इसका एन फैक्टर जो है वो FeC2O4 का एन फैक्टर जो है वो है 3। एन फैक्टर यहां पे 3 है इसका, है ना। एन फैक्टर हो गया हमारा 3। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके लिए जो एन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? KMnO4 के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा? हम लोग बोलेंगे एन फैक्टर फॉर KMnO4 इज इक्वल टू 5। क्यों 5? क्योंकि हम देख रहे हैं +7 से +2 में जा रहा है। एन फैक्टर यहां पे क्या हो गया? 5। हम लोग यहां पे जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं अब, वो है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। सो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो, यहां पर में एक FeC2O4 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक KMnO4 यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि टोटल इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? तो एक ने 3, तो 10 ने 30, और ये 30 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? KMnO4। एक KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो 30 के लिए कितने चाहिए? 30 के लिए चाहिए 6, है ना। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? 6 KMnO4 होना चाहिए। और अगर KMnO4 6 हो जाएगा तो MnSO4 भी 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर भी एक ही मैंगनीज है, इधर भी एक ही मैंगनीज है। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे? यहां से हम बोलेंगे यहां से हम लोग क्या बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इज इक्वल टू
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, ये हम बोलेंगे यहां पे, है ना। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पे लगा के बोलेंगे 10 इंटू 3 मस्ट बी इक्वल टू x इंटू एक्स था ना KMnO4 के लिए लिखा हुआ, हाँ x लिखा हुआ था, हम बोलेंगे x इंटू 5। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो x हो गया हमारा 6, और हम लोग को क्या बोलना है y। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ mn मस्ट बी इक्वल इन बोथ साइड। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस।